अकबर महान था या आज तक जो हम लोग इतिहास पढ़े हैं वो गलत इतिहास पढ़ाया गया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, अमिताभ एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं क्या अकबर महान थे या हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है। हम और आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 8 का जो बुक है उसमें चेंजेस किया गया है। 7 के बुक में भी चेंजेस किया गया है, 6 का बुक में भी चेंजेस किया गया है, जिसमें सिक्के का 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलू के बारे में हमें जानकारी दी गई है। बुक जब चेंज हुआ तो काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुए कि अकबर महान थे या नहीं थे या हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया है। तो देखिए, हर सिक्के का 2 पहलू होते हैं और उसी 2 पहलू के बारे में हम लोग एक पहलू को जानते हैं और दूसरे पहलू को नहीं जानते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में भी 2 पहलू होते हैं। चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि अकबर आखिर है कौन। ठीक है, तो अकबर कौन थे, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अकबर को हम लोग कई नामों से जानते हैं। अकबर ए आज़म, और इसी नाम पे बवाल हुआ। अकबर ए आज़म का अर्थ होता है अकबर महान। तो कुछ लोगों को लगा कि अकबर महान कैसे हो सकते हैं भैया, अकबर महान नहीं है। तो ऐसा बात नहीं है, अकबर महान हैं, थे और महान रहेंगे। कैसे, ये हम लोग अकबर की जीवनी को पढ़ेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तभी हम लोग जान सकते हैं। माहौल की बात होती है, बिना माहौल के कोई चीज परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अकबर ए आज़म। ठीक है, अकबर का पूरा नाम जो था वो क्या है? अबुल फतह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, ये अकबर का पूरा नाम है। ठीक है, अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था और मृत्यु जो है 27 अक्टूबर 1605 को हुआ था। तो खैर ये तो इतिहास की बात है। अकबर किस वंश से आता था, तो हम लोग जानते हैं अकबर जो है तैमूर वंश से आता था। तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। ये किस वंश से आता था? मुगल वंश तैमूरी वंशावली से आता था। ठीक है, तैमूरी जो कि चंगेज खान से संबंधित है और उसी का ये तीसरा शासक था। यानी कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का पुत्र था। यानी कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसने किया था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर ने किया। बाबर के बेटा कौन? हुमायूं। ठीक है, नसरुद्दीन हुमायूं। ठीक है, और नसरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र कौन था? तो अकबर था। ठीक है, अकबर किनका पुत्र था? हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। अब चूंकि अकबर जब अकबर का शासनकाल आया, उससे पहले बाबर और हुमायूं का जो शासनकाल रहा, इस शासनकाल में जो है वो दूसरे संप्रदाय के लोगों को, जैसे हिंदुओं को, ठीक है, उस अति में हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ और इनका मोटिव ये रहा कि पूरे जो है लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो पूरे मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया जाए, ये एक मोटिव था उस समय का शासन काल का। अब जब है सो अकबर आते हैं, तो स्टार्टिंग में अकबर का भी मोटिव कुछ ऐसा ही रहता है। ठीक है, लेकिन अकबर का मोटिव धीरे धीरे जो है वो क्या होने लगता है? चेंज होने लगता है। इन्हें अकबर को समझ में आने लगता है कि धर्म से पहले इंसानियत है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग सिक्का का एक पहलू था, स्टार्टिंग का पहलू। ठीक है, उसमें अकबर का भी जो कारनामा था वो अपने पिता के ही जैसा था कि सभी को क्या करना है? मुस्लिम में कन्वर्ट करना है।
लेकिन बाद में जो है अकबर के अंदर चेंजेस आया, और इतनी चेंजेस आया कि अकबर को अकबर ए अजाम का जो है टैग मिल गया। अकबर ए अजाम यानी कि अकबर महान का उनको ये नाम दे दिया गया। और अकबर के शासन काल में जो है धीरे धीरे इतना ज्यादा अकबर समझदार ही होने लगा, उनके अंदर इतनी थी आया कि हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं, उन्होंने धीरे धीरे सारा फर्क मिटा दिया। इतना फर्क मिटा दिया कि जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता था, जजिया कर लगाया गया था, टैक्स वगैरह, उन सब टैक्स को हटा दिया। इतना ही नहीं किया बल्कि उसने कई ऐसे काम किए जिससे हिंदू भी और मुस्लिम दोनों उन्हें सम्मान देने लगे। और इस प्रकार अकबर जो है एक मामूली अकबर से अकबर ए अजाम बन गए, यानी कि अकबर महान बन गए। तो स्टार्टिंग के कुछ वर्ष तक हम कह सकते हैं कि अकबर का शासनकाल भी क्रूरता से भरा हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है अकबर के अंदर कई बदलाव आए, और इस बदलाव के वजह से ही अकबर को हिंदू और मुस्लिम दोनों जो हैं वो बराबर सम्मान देने लगे, प्रेम करने लगे, चाहने लगे, और वो सबके चाहते बन गए। यहाँ तक कि उनके दरबार में मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुओं को रखा गया मंत्री के रूप में। तो इस प्रकार अकबर जो है महान हुए। और एनसीईआरटी बुक में जो है इतने ही चीज़ को बतलाया गया है और कुछ भी नहीं बतलाया गया है। यही तो दो पहलू था, और इसमें कोई विवाद होने जैसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय।